तेरी दुनिया के इंसाफ बहुत जलते हैं खुदा, अगर जो पहले पता होता तो माचिस कभी ना सुलगाई होती। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी झुकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले इस खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिहार सरकार में मुस्लिम समुदाय से आने वाले एक मंत्री के मंदिर में प्रवेश ने सियासत को गर्मा दिया। नीतीश सरकार के आईटी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने और पूजा के दौरान वहां मौजूद रहने के कारण ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी के नेता बारी बारी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने मुसलमान मंत्री को मंदिर में ले जाकर हिंदुओं का अपमान किया है, क्योंकि उन्हें हिंदुओं को अपमानित करने में मजा आता है। आइए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या। विष्णुपद मंदिर का विवाद है कि गया का जो विष्णुपद मंदिर है वहाँ मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर पहुँचे थे। उसमें उनके साथ जो है नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी भी मौजूद थे। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन ने नाराजगी जताई। उनका आरोप था कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। विष्णुपद मंदिर को बाद में गंगा जल से धोया गया, ऐसा बताया गया, ऐसा दावा किया गया है। मंदिर के अंदर नहीं है गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति। मंदिर के बाहर एक नोटिस भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है, और बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म भी रूढ़िवादी सोच को लेकर पीछे नहीं है। मौलानाओं की डिक्शनरी में एक शब्द है फतवा। जब उनका मन होता है जारी कर देते हैं, खासकर अगर कोई दूसरे धर्म की तारीफ कर दे या फिर उनके धर्म के बारे में 2 शब्द बोल दे तो सर तन से जुदा करने की तकरीरें दी जाती रही। वो भूल जाते हैं कि मन तड़पत हरिदर्शन को आज के बोल शकील बदायूनी के थे और संगीत नौशाद का, और इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। बड़े गुलाम अली खां साहब के भजन हरिओम तस्सद को भला कौन भूल सकता है, और तो और राही मासूम रजा के महाभारत में लिखे संवाद। लेकिन आजकल इन्हीं पर फतवे जारी हो जाते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि अधिकारों पर भारी पड़ते फतवे। AR रहमान के खिलाफ मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड को संगीत देने पर भी फतवा जारी किया गया था। एक बड़ी घटना हुई थी उस समय। मुस्लिम गायिका फरमानी नाज, जो आजकल चल रहा था विवाद, को हर हर शंभू गाने पर फतवा जारी किया गया। सांसद नुसरत जहां, जो TMC के सांसद है, के खिलाफ दुर्गा पूजा के पंडाल में शामिल होने पर फतवा जारी किया गया। वाराणसी में राम आरती करने पर मुस्लिम महिलाओं पर फतवा जारी किया गया। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की गर्दन अलग करने का भी फतवा जारी किया गया था। और पैगंबर पर टिप्पणी करने के विरोध में नुपुर शर्मा के खिलाफ फतवा जारी किया, जिसके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा है कि सभी लोगों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने और उसे मानने का मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या वाकई में इस अधिकार का पालन हो रहा है? बार बार इस अधिकार पर धर्म के ठेकेदार कुठाराघात करते हैं। धर्म के नाम पर सहिष्णुता यानी टॉलरेंस कहीं खत्म होते जा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। आस्था ये एक विश्वास है, निष्ठा है, किसी भी शख्स की किसी भी चीज में हो सकती है। आस्था का ना कोई अंत है और ना कोई बंधन, यह अनंत है। किसी की राम में तो किसी की रहीम में, किसी की कृष्ण में तो किसी की ईसा मसीह में, किसी के संविधान में तो किसी के भगवान में। आस्था हर इंसान का मूल अधिकार है।
रूप और शिक्षा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी धर्मों का सुविचार एक ही है। लक्ष्मणाचार्य ने भी इस पर लिखा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम रहीम करीम समान, हम सब हैं उनकी संतान। आज उसी सन्मति की देश को जरूरत है, क्योंकि आजकल लोगों के भीतर की समझ कुछ कमजोर पड़ गई है। अगर कोई मुस्लिम हर हर शंभू गाना गा दे तो फतवे जारी हो सकते हैं। सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री नहीं हो पाती। दलितों और पिछड़ों को आज भी कई मंदिरों में पूजा की अनुमति नहीं मिलती। अगर कोई मुस्लिम हिंदू मंदिर में प्रवेश कर जाए तो उसका शुद्धिकरण होने लगता है। एक ऐसा ही मामला बिहार के गया में सामने आया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंदिर के गर्भगृह में एक मंत्री पहुंच गए। फिर क्या था, बवाल हो गया और जानबूझकर ऐसा करने का आरोप मंत्री पर लगाया गया। वो गलती नहीं मान करके और इस विषय पर उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य था कि हमने विष्णुपद मंदिर में दर्शन किया। तो ये बात जो है बोलना उनके लिए अशोभनीय है। ये हमारे हिंदू समाज को कुरेदने का जो है, आस्था को कुरेदने का जो है से बात है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब मंदिर में प्रवेश पर इतना बवाल हुआ हो। इससे पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी में सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को इस हंगामे को झेलना पड़ा। बिहार के मंत्री कोई ऐसे पहले शख्स नहीं है जिनका विरोध हुआ है। और मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। बड़ा सवाल है कि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वोटिंग का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो फिर व्यक्तिगत आस्था पर धर्म के ठेकेदारों का कब्जा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में कभी किसी मुस्लिम के मंदिर जाने पर विवाद हो जाता है तो कभी मुस्लिम के शिव की महिमा का गान करने का फतवा जारी कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आस्था की क्यों नहीं? सब समान है तो फिर धर्म पर क्यों घमासान है? और क्या यह धार्मिक एजेंडा है या महज सियासी खेल? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर, लेखक तारिक फतेह साहब, सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई और स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मधु किश्वर जी, आपसे समझना चाहता हूँ, आपने बहुत सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, लिखा है, पत्रकारिता की है। क्या ये सियासत है या धर्म का खेल है, धर्म को लेकर नाराजगी है? वो कहानी अलग बनती है। एक पॉलिटिकल विजिट करना और मंदिर में आस्था से जाना, वैसे तो मुसलमानों को अलाउड ही नहीं है, उनका मजहब इजाज़त ही नहीं देता। मंदिर तोड़ने का उनका इतिहास है, मूर्तियां खंडित करने का इतिहास है, और आज भी वो इस बात पर अड़े और अडिग हैं कि हर मूर्ति टूटेगी हिंदुस्तान की, हर मंदिर टूटेगा और हर हिंदू जो काफिर है वो मुसलमान बनेंगे। ये उनका खुला मजहबी मैंडेट है, गज़वा-ए हिंद मिशन, दरअल इस्लाम बनाना हिंदुस्तान को। ऐसे में मंदिर के गर्भगृह में जाना एज ए डेवटी अलग बात है, कोई भी जाए, मैं मानती हूँ किसी को भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए, परंतु मंदिर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। और मंदिरों में अगर उन्होंने गंगा जल से पवित्र किया तो मैं सोचती हूँ जायज़ है, क्योंकि बीफ खाना, गौ हत्या के जो कम्युनिटी को जिसकी आदत ही है और जो अपना हक समझती है गौ हत्या, और आप जानते हैं आम हिंदू के लिए बहुत से पाप माफ़ हैं, गौ हत्या माफ़ करने लायक भी नहीं है। ऐसे में आप ये भी जानते हैं कि बहुत से हिंदू, मेरी माँ की जनरेशन तक के, ऐसे किचन के पास फटकते भी नहीं, ऐसे बर्तन में खाना नहीं खाएं जिस किचन में कभी भी बीफ या मीट बना हो। जब बीफ के प्रति इतनी, और गौ मांस जो खाने वाली कम्युनिटीज़ हैं
उनसे बहुत ही रंजिश है दिल में उन हिंदुओं के मन में, क्योंकि हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए ही गौ हत्या होती है और मंदिरों तो मधु को जी, भी अपवित्र करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में गौमांस फेंका जाता है। ऐसे में किस नियत से गए कोई, क्या वो वाकई डेवोटी बन के गई थी कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उन मोहतरमा का या उस व्यक्ति मंत्री जी का? ये देखना मधु जी, बहुत लेकिन जरूरी उन्होंने है, तो जो कहा कि डेवोटी मेरा के रूप में सौभाग्य था। जाए। मधु जी, उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य था कि वहां मैं मंदिर में दर्शन के लिए गया, पहुंचा। और फिर किसने कहा कि वो गौ हत्या कर रहे हैं, बीफ खा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री का जाना, एक क्या इसको शुद्ध सियासी माना जाना चाहिए कि उसके खिलाफ? क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब आजकल नहीं है, तो ज़्यादातर लोग नाराज है, इसलिए उनका कोई भी इशू का आप बड़ा इशू बना देते हैं। और आप तो कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं हिंदू धर्म में, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। नहीं, वो भूल जाओ जी, भूल जाए। मेरे भाई विजय त्रिवेदी जी, हम जितना मर्जी वसुदेव कुटुंबकम करें, अल्लाह ईश्वर वो एक नहीं मानते, तभी मंदिर आज भी तोड़ रहे हैं, तभी आज भी हिंदू लड़कियों को उठा के फोर्स बांग्लादेश में हो रहा है। या तो वो बातें रोकें जो हमको बहुत आघात पहुंचाती हैं। जो भी मुस्लिम, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे केरला के गवर्नर हैं, वो स्टैंड बहुत साफ लेते हैं। अगर वो कहीं भी मंदिर चले जाएं, मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होगी, क्योंकि वो स्टैंड साफ लेते हैं मुसलमान होने के बावजूद भी इन अत्याचारों के खिलाफ, मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ, लड़कियां उठाने के खिलाफ, ये सारा वो बहुत स्टैंड क्लियर लेते हैं, जिसका कोई ऐसा इतिहास नहीं है। एकाएक ये पॉलिटिकल दर्शन करने चले गए। देखिए, मंदिर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है और ये भक्तों के लिए है, मंदिर भक्तों के लिए। मस्जिद में क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे कभी जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। मौलाना मन मर्जी के कपड़े पहन के जा सकती हूँ? नहीं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, हमारे मंदिरों की, हमारे आस्था केंद्रों की मर्यादा बना रहने दीजिए। और जो मंदिरों को तोड़ने को अपना मजहबी फर्ज समझते हैं, हर मूर्ति को तोड़ने को, हमारे ईश, ठीक है, आपसे आगे चर्चा करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम रशीदी साहब, आपने मधु जी को सुना और घटना के बारे में भी आपको पता है, आपका कमेंट मैं चाहता हूं। देखिए त्रिवेदी जी, मेरा एक मानना है कि हर धर्म की कुछ मान्यताएं हैं जी। उन धर्म की मान्यताओं का पालन करना, इसी का नाम धर्म है जी। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो जी, उस धर्म की मान्यताओं का पालन करना ही धर्म कहलाता है जी। अगर किसी को मंदिर के गर्भगृह में जाने पर ऐतराज़ है तो किसी मुसलमान को नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना ये है जी। मैंने अभी मधु जी को सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जी। वरिष्ठ पत्रकार आपने लिखा हुआ है जी, लेकिन इन्होंने पत्रकार जैसी एक भी बात नहीं कही जी। इन्होंने सीधा सीधा बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बातें की जी, और मुसलमान और इस्लाम पर जितने लांछन ये लगा सकती थी वो लगाए इन्होंने जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इनको इस्लामी तालीमात से वाक़फ़ियत नहीं है, इन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। अगर ये इस्लाम को पढ़ लेंगी, समझ लेंगी, तो फिर ये इस तरह की बातें करेंगी नहीं। धर्म कोई भी हो, वो नफ़रत सिखाता ही नहीं है। धर्म जो है अलग करने की बात ही नहीं करता। धर्म तो एक होने की बात करता है, एक करने की बात करता है। और धर्म तो ये सिखाता है कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ पड़ी है तो उसको उठाकर अलग कर देना, ये भी धर्म है जी। इस्लाम धर्म तो ये सिखाता है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा आदमी है और तुमने पेट भर खाना खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। वो इस्लाम जो इस तरह की बातें सिखाता है और बताता है, उसके बारे में मधु जी जिस तरह कह रहे हैं कि गौ हत्या करते हैं, फला करते हैं, फला करते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म को पढ़ा नहीं है। और मैं बड़ी अदब के साथ मैं मधु जी से कहना चाहता हूँ, हिंदी के अंदर
इंग्लिश के अंदर, संस्कृत के अंदर इस्लाम की बहुत सारी किताबें और इस्लाम की मान्यताएं आपको मिल जाएंगी। मैंने वेदों को पढ़ा है। अगर आप मुझे कहीं ये साबित कर दें कि वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा है तो मैं आपको मान जाऊं। आप मुझे बता दीजिए वैद धर्म में कहाँ लिखा है कि गर्भगृह के अंदर कोई दलित नहीं जा सकता, कोई मुसलमान नहीं जा सकता। मुझे वेद का हवाला देकर बता दें मधु जी। जी, लेकिन मैंने आप वेदों को पढ़ा है, चारों वेदों को पढ़ा है, मेरे पास अभी भी रखी हैं। जी। अगर आपके मुझे कैमरामैन जवाब दिखा सकते हो दिखा सकते हैं। जी मैं अपमान की बात नहीं कर रहा हूं जी। ना मैं किसी धर्म के अपमान की बात करने के उसमें रहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जी सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं। जी जहां दूसरे ये है कि आपने खुद बताया अपनी स्टोरी में कि अगर दलित चला जाए तो इनका धर्म अपवित्र हो जाता है, मुसलमान चला जाए फिर इनका धर्म अपवित्र हो जाता है। मधु जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूं। आप मेरी मस्जिद में आइए, मैं आपको दावत देता हूं, बुलाता हूं, आप तशरीफ़ लाइए। हम आपका जितना हो सकेगा इस्तकबाल करेंगे और आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। आप तशरीफ़ लाइए हमारी मस्जिद में। जी, मधु जी। ऐसा कहीं नहीं है कि हिंदू मस्जिद में नहीं आ सकता। जी ये गलत धारणा कुछ लोगों ने बना रखी है। जी। ऐसा कहीं भी नहीं है। जी मधु जी। सिर्फ एक मस्जिद है पूरी दुनिया में जिसको हम मस्जिद हरम कहते हैं, यानी काबा शरीफ। सिर्फ वहाँ गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। वो सिर्फ हिंदू नहीं, सिख भी नहीं जा सकता, ईसाई भी नहीं जा सकता, यहूदी भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। सिर्फ एक मस्जिद पूरी दुनिया में है। उसके अलावा जितनी भी मस्जिदें हैं, मैं मधु जी से कहता हूँ आइए मेरे पास। जी मैं दिल्ली की जामा मस्जिद आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। फतेहपुरी मस्जिद आपको लेके जाऊंगा, जो जिस बड़ी मस्जिद में आप कहेंगे मैं लेके जाऊंगा आपको, कोई मना नहीं करेगा। मधु जी। और जाते हैं मधु सब जी। लोग जाते हैं, कोई मना नहीं करता किसी को। ना हम अपवित्र समझते हैं कि अगर हिंदू आ गया विजय तो उसको भाई। गंगा जल से धोइए, हम ऐसा नहीं सोचते। जी ठीक है मधु जी। लेकिन बेहतर ये होगा विजय कि आप भाई, वरिष्ठ पत्रकार होकर विजय बात भाई, करें। ये आप बीजेपी की इस्लाम प्रवक्ता का- बनकर बात ना करें प्लीज। इस्लाम मेरा की- आग्रह है आपसे। मैं हिंदू के रूप में बात कर रही हूँ आज। मैं कोई पत्रकार के रूप में नहीं, एक हिंदू रूप के नहीं, रूप में। आप और हिंदू नहीं, बीजेपी वरिष्ठ तो पत्रकार आपके हैं यहाँ घुटने टीवी टेक पर। के बैठी है। जी आप वरिष्ठ पत्रकार बनकर मैं- बैठी हैं। प्लीज, आप हिंदू प्लीज, बनकर अब नहीं मुझे बैठी, बात वरना मैं करने मुसलमान दीजिए। बनकर बैठा जी हूँ। अब मधु जी को बोल प्लीज जी आप मुझे बात करने दीजिए। मैं अब मुझे मुसलमान बात बनकर नहीं करने बैठा हूँ। दीजिए। ठीक है। मुझे बात ना आप करने हिंदू दीजिए। बनकर बैठे, आप रशीद गलत जी, कह रही हैं। ठीक है, आप रशीद जी। हिंदू बनकर बात कर रही खुदा हैं। के लिए जी अब अब मधु जी को बहुत हो बोलने गया ना, दीजिए। मेरी बात जी। सुन लीजिए। जी जी नंबर मत वन, कीजिए ऐसी बातें नंबर हिंदू और वन, मुसलमान की। जी। इतने सरासर। अब फिर ये बोलेंगे, चुप नहीं होंगे। जी। विजय जी ये चुप नहीं होंगे, देख लेना। नहीं आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि अल तकिया जिसको कहते हैं, वानी विलफुल डिसीट, किसी को छलना, ये इस्लाम का एक अभिन्न अंग है। इतने झूठ बोले हैं मुस्लिम स्कॉलर जो कह रहे हैं, इतने झूठ बोले हैं, एक एक सेंटेंस में झूठ। नंबर वन, इस्लाम मज़हब है, धर्म नहीं है, उसमें कोई धर्म की बात है ही नहीं। फिर ये कहते हैं वेदों में, अब ये हमें सिखाएंगे। मैंने इनसे ज़्यादा अच्छी कुरान पढ़ी है और हदीस भी अब पढ़ना शुरू कर दिया, सब कुछ, प्रॉफिट की लाइफ, सब कुछ। अब हिंदू इतना मूर्ख नहीं रहा। ये हमें कहते हैं, अब वेदों से हमें सिखाएंगे कि मूर्ति पूजा हमारे धर्म में है ही नहीं। और वो कितना बेतुका नॉनसेंस सवाल है। वेदों में कहाँ लिखा है कि कोई मुसलमान नहीं जा सकता? मुसलमान तो पैदा ही केवल 1400 साल पहले हुए, और वेद हमारे कितने हजारों साल पुराने हैं। वो दुनिया में ऐसे दबंग और दंगाई लोग थे ही नहीं कि हमें कहना पड़े, जो हमारे मंदिरों को अपवित्र करने के लिए पैदा हुए हों। ये पूरा इतिहास लेकिन है। मधु जी, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में मंदिर अपवित्र लाखों हो मंदिर जाते हैं? टूटे आज भी दिख रहे हैं। मधु जी आप आज भी। मधु मैं जी आप मानती समझती हैं हूँ कि कि मंदिर जो- अपवित्र हो जाते हैं? मैं फिर मा- तो विजय जी, कुछ कुछ मंदिर ऐसे विजय हैं जी। जिनमें आप कहते हैं कि महिलाओं के जाने से अरे मेरी अपवित्र हो सुन, जाते हैं। विजय भाई, जी जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ना दलित से जो डेवटी के रूप में जाता है वो अलग कहानी है। ये फोटो ऑप के रूप में कोई भी जाता है, चाहे वो मोदी जी जाएं, चाहे राहुल जी जाएं, चाहे कोई पॉलिटिशियन जाए, मुझे उससे ऑब्जेक्शन है। जी। ये मंदिर आस्था केंद्र हैं। ये पॉलिटिक्स के अखाड़े नहीं बनने चाहिए किसी भी पार्टी द्वारा, ये मेरा मानना है। अपवित्र जो श्रद्धा से डेवटी बन के जाता है, जी। वो मंदिर
को अपवित्र नहीं कर सकता, परंतु इस्लाम में जो इतिहास रहा है वो है मंदिरों को ध्वस्त करने का। आज एक बता है। दीजिए मौलाना, किसी भी मस्जिद में खड़ा होके कह दे कि ये लाखों मंदिर जो तोड़े गए, वहां पे मकबरे बनाए गए मंदिर ध्वस्त करके, उनको मस्जिदों में मधु कन्वर्ट जी, किया अब गया, उस वो गलत पुरानी था। बात से हम आगे और ये बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? वापस दे देने चाहिए। ये देखिए, अब उस पुरानी बात से हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आज के मुसलमान को पूरे इतिहास के साथ जोड़े रखना तो बहुत उचित नहीं बढ़ेंगे है, कि नहीं? लेकिन ये बढ़ेंगे कि ठीक नहीं? क्या धर्म के आधार पर होना चाहिए भेदभाव? इसे लेकर हमने आम लोगों की राय भी जानने की कोशिश की कि आखिर देश की जनता का क्या कहना है। देखिए जन का मन। जो भी हमारे हिंदुस्तान में सभ्यता है, सबका एक अलग अलग अपना कौम का मजहब का दिया गया है, और जो कि विष्णुपद मंदिर हमारे हिंदू सभ्यता का बहुत मान्य मंदिर है। तो इस वजह में माननीय मंत्री जी को इसका खुद ध्यान रखना चाहिए था, ताकि वहाँ पे किसी भी हिंदू संगठन को आहत ना हो, और उसी तरह से वहाँ प्रवेश करना चाहिए था। देश में किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना। गया की धरती एक महान धरती है और सदियों से परंपरा चला रहा है कि गर्भगृह में अहिंदू प्रवेश वर्जित है। तो भर्त्सना का तो विषय है ही, चूंकि सदियों से जो परंपरा चला रहा है वो आज तक गया के धरती पर महान विभूति आए, मुस्लिम समाज के IAS IPS आए, लेकिन सबने इसको माना और गर्भगृह में अहिंदू वर्जित के चलते नहीं गए। ये कहीं लिखा हुआ है कि वर्जित है? कहीं लिखा हुआ है? मंदिर के बाहर लिखा हुआ है क्या? तब लिखा हुआ है तब तो नहीं जाना चाहिए था, तो ये गलत बात है। तो ये फॉलो करना चाहिए था इसको, तब तो ये गलत बात है। अगर लिखा हुआ है मुस्लिम समुदाय को नहीं जाना है, वर्जित है वहाँ पे जाना, तब तो फिर गलत बात है। नहीं, अगर गया है तो गलत काम किया है, नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे थे जन का मन। हमारे एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारक फतेह साहब कनाडा से जुड़े हुए हैं, तृप्ति देसाई हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं, मधु किश्वर जी हैं और साजिद रशीदी साहब भी हैं। और तारक साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, एक तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये जो चल रहा है कि बिहार में मुस्लिम मंत्री जी मंदिर में चले जाएं, विष्णुपद मंदिर में, तो उस पर हंगामा हो रहा है। हैदराबाद में कोई टिप्पणी कोई कर देता है तो उस पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। ये सब क्या है? आप तो मजहब को, धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप बड़े स्कॉलर हैं, क्या मायने इस सब का? दुख होता है सुन के। एक अगर मुसलमान एक हिंदू टेंपल में चले जाए, मुझे तो नहीं समझ में आता इसमें एतराज क्या है, या कोई हिंदू चले जाए मस्जिद में जी, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर सारे हम सब हिंदुस्तानी हैं तो इन चीज़ों पे उलझना कोई इट विल नेवर लीड टू एनी कंक्लूजन। ये नहीं होगा कि तय पाया ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान जो हिंदुस्तान में इनकी तलाक आपस में नहीं हो सकती। ये चाहे जितना भी झगड़ा हो, रहना मरना पैदा होना सब यहीं पे है जी। लेकिन उसमें फिर मुसलमानों पे ये फर्ज है कि वो अपने जो आबो अजदाद जो हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके साथ हिंदुस्तान में जुल्म हुआ है, उसको एक्नॉलेज करें कि भाई कितने मंदिर तोड़े गए, उनको मस्जिदें बनाई गई। इसमें कोई गलती मानने वाली बात नहीं, इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना। जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ, हमारे यहाँ कनाडा में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हुआ कि जो यहाँ के एबोरिजिन लोग थे वो तो ख़त्म ही हो गए इस चक्कर में। हिंदुस्तान में ये नहीं हो पाया। ईरान के अंदर आप देखिए ज़ोरास्ट्रियन ख़त्म हो गए, सिर्फ मुसलमान रहते हैं अब वहाँ। तो इंडिया एक जगह है जहाँ पे ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए कि अगर कोई हिंदू मस्जिद में आ जाता है तो हमें क्या परेशानी है, या मुसलमान हिंदू मंदिर में चला जाता है। हाँ, वो और बात है, बाहर लिखा हो कि नॉन हिंदू शुड नॉट एंटर, तो वो फिर इजाजत लेके जाए अंदर। लेकिन मुझे अफसोस होता है ये देख के कि ये झगड़ा बढ़ जाता है, इससे कोई वो नहीं है। और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि हिंदुस्तान की अपनी परंपरा, अपनी सिविलाइजेशन है, दुनिया की आखिरी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और इसका बचाने का काम जो लोग हिंदुत्व में यकीन रखते हैं या हिंदू सिविलाइजेशन की प्रोटेक्शन में लगते हैं, उनको मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हम आए हैं हिंदुस्तान में, हमने अपना अगर कन्वर्ट हुए तो तब्दील होकर हिंदू से मुसलमान हुए, या आके उनकी जो जिन्होंने हमला किया, बर्बादी लाए हिंदुस्तान पे, उनकी औलादे हैं हम। तो हमें किसी तरह
हिंदुस्तान का हिंदू होना, मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करना और ये मानना कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं है, बेतहाशा लोग हैं। रसूलुल्लाह ने भी कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है, तो कुछ तो यहाँ की बात होगी जो उन्हें पसंद आई ना। जी तो सर, लेकिन क्या आप इसको सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट का मसला मानते हैं या पॉलिटिकल गेम मानते हैं? रिलीजियस है ये, पॉलिटिकल तो बन जाता है। पॉलिटिकल उसका वो है, आउटग्रोथ है, इस्तेमाल हो सकता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। बाय प्रोडक्ट। अगर हमें बचपने से बताया जा रहा है कि हिंदू और यहूदी जो है वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, कुरान में ये भी लिखा है कि यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती मत करो क्योंकि आपस में दोस्त हैं। शरिया जो 200 साल बाद लिखा गया उसमें तो और भी बहुत कुछ है, यानी कई बेतहाशा मुसलमान मारे गए हैं। हलाज को देख लीजिए, उसने तो मुसलमानों ने उसकी गर्दन काट दी थी बगदाद में। वो तो सिर्फ अनाल हक कह रहा था कि मैं सच हूँ, एंड ही वाज ब्लजन टू डेथ। सारा शिखों की गर्दन काटी है औरंगजेब ने। तो हमें ये एक्नॉलेज करते हुए जो मेजॉरिटी कम्युनिटी रिलीजियस, उसको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये कोई हम जाने वाले नहीं है यहाँ से। हम वही मटर खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, वही मिर्ची खाते हैं, वही दुल्हन हमारी लाल पहनती है, कोई हम में अरब तौर तरीके तो नहीं है, ना तुर्की है ना ईरानी है जी। हम सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मुसलमानों को ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये दुनिया की आखिरी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। हमें अपने हिंदू भाई बहनों की मदद करनी चाहिए टू सस्टेन इट, ना ये कि सावरकर को गालियां देते रहना और हर बात में सत्तन से जुदा। मैं हैदराबाद का सुन रहा था, इज इनक्रेडिबल। वहां तो वो कांग्रेस के लीडर हैं कोई मुसलमान, सिंह कि अगर बेल दे दी राजा सिंह को तो अब तो सड़कों पे आ जाएंगे हम। जी ठीक है, we have to respect and keep a balance। जी तृप्ति देसाई जी, आपने बहुत लड़ाई लड़ी है मंदिरों को लेकर, मंदिरों में महिलाओं की एंट्री को लेकर। ये मसला धर्म से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, केवल मुसलमानों की एंट्री ना हो, महिलाओं की एंट्री ना हो, ये सब क्या मसला है? आपने इस लड़ाई को देखकर क्या समझ आई बात आपको? सर कहूंगी कि सबसे पहले तो भारत में संविधान है, संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, संविधान ने राइट टू प्रे का अधिकार दिया है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। भगवान तो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, ना कभी अल्लाह ने कहा है कि हमारे ना कभी किसी भगवान ने कहा है हमारे इसमें जो है वो दूसरे धर्म के लोग नहीं आने चाहिए। तो ये धर्म के जो ठेकेदार है ये ऐसे नियम बनाते हैं जिसमें भेदभाव है। मतलब अभी जो ये घटना घटी है इसमें अगर मुस्लिम कोई वहां पे जाता है, अगर वो अच्छी आस्था से जाता है, तो कोई गंगा जल देकर अगर वहां पे ये मंदिर जो है वो पवित्र किया जाता है, गंगा जल से मंदिर पवित्र से पवित्र हो जाता है। शनि शिंगणापुर में आपने देखा होगा कि महिलाओं को पाबंदी थी, महिलाएं जब चौथरे पे के ऊपर गई थी तो महिलाएं वहां पे जाकर आई, इसलिए जो है वो गोमूत्र डालकर जो है वो वहां पे गंगा जल डालकर जो है वो मंदिर पवित्र किया गया था। ऐसे कभी पवित्र नहीं किया जाता, पवित्र मन से वहां पे जाना चाहिए। कोई भी जात धर्म की व्यक्ति हो, अगर उसकी आस्था भगवान पे हो या अल्लाह के ऊपर हो। ये आपने तो सुना होगा कि मैंने शनि शिंगणापुर का आंदोलन किया, वैसे ही मेरी मुस्लिम बहनों को अधिकार मिले, इसलिए हमने हाजी अली दरगाह में भी आंदोलन किया। तब भी यही भेदभाव किया था कि हिंदू हमारे मुस्लिम दरगाह के ऊपर आंदोलन कर रही है, लेकिन हमारा जो अधिकारों का मुद्दा था उसको लेकर हम आगे जा रहे थे। हम किसी जाति धर्म से है वो मुद्दा अलग है, लेकिन ये जो कट्टर धर्म के जो ठेकेदार है ये ऐसे जो नियम बनाते हैं ना वो संविधान के खिलाफ है। जो अभी आज का मंदिर है शिव जी का दरगाह, किसने ठीक है कि यहाँ पे हिंदुओं को प्रवेश नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम को प्रवेश नहीं, जहाँ पे जिसको आस्था से जाना है आप रोकने वाले कौन है? जी ये कौन सी ठीक है जो चुन के आते हैं उनको अधिकार किसने दिया है? जी अब जब ठीक है, आपके पास आता हूँ मैं। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है तृप्ति जी, प्लीज़ उनकी आवाज़ को थोड़ा सा देखिए। रशीदी साहब, तृप्ति जी जो कह रही है कि ये सारा मसला धर्म के ठेकेदारों का है, और फतेह साहब ने जिस तरह से जिक्र किया, आप दोनों बातों का कमेंट करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं, आपको निकलना है, तो फिर मैं आप चाहता हूं कि आप पहले इस पर जवाब दें।
देखिए त्रिवेदी जी, मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, और वो ये है कि आज ऐसी एक मानसिकता ने जन्म ले लिया है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करता है। जी, हम बचपन से देखते हुए आए हैं और आज भी मैं जिस गांव में रहता हूँ उससे करीब 2-3 किलोमीटर पर एक हिंदू गांव है जी, वहाँ जब सुबह मंदिर के अंदर भजन कीर्तन होता है तो 2-3 किलोमीटर से आवाज़ हमारे यहाँ तक आती है पूरी, जी, और किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जी, ना हिंदू को मुसलमान से एतराज़ था, ना मुसलमान को हिंदू से एतराज़ था। जी। लेकिन आज एक ऐसी मानसिकता ने जन्म ले लिया कि जो कोर्ट पहुंच जाते हैं इस बात को लेकर कि मस्जिदों में अजान क्यों हो रही है, जी, और नहीं, कोर्ट को लाउडस्पीकर मना पे। करना पड़ता है उनके वकील को जब वो अल्लाह अकबर कहकर ये कहना चाहते हैं कि साहब अल्लाह अकबर का मतलब ये है कि हिंदू धर्म को बेइज्जती की जा रही है, जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान है अल्लाह अकबर कहना। जी। तो कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हम ऐसी चीजों को नहीं सुनना चाहते। जी। तो ये एक मानसिकता है जो पैदा हुई लेकिन है ये हिंदुस्तान के केवल अंदर। एक धर्म में और है, ये सब में मानसिकता है। पैदा करने रशीदी वाले कौन साहब, लोग हैं? वो ये- सियासी लोग। ये सब लोगों में है या एक धर्म में है? जी नहीं, मैं इस बात को देखिए डिनाई नहीं कर सकता कि मुसलमानों के अंदर कुछ इस तरह के लोग नहीं हैं जो उल्टे सीधे नारेबाजी करते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। जी, मुसलमानों में भी कुछ इस तरह के लोग हैं, जी, लेकिन हमारा मानना यह है कि देखिए धर्म कोई भी हो, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान मतलब आप को ये जो अपना नारे वतन चल रहे समझते हैं हैदराबाद में, जिसका इसीलिए फतेह साहब ने भी 5 जिक्र किया नमाजें कि सर तन से जुदा, इसको तो आप इससे सहमत नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल जी। सहमत नहीं हूँ। जी, ठीक है। मधु जी, जो इस्लाम ये कहता हो अगर किसी इंसान की जान ले ली जाए तो वो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत की जान ले ली जाए। जी, तो वो इस्लाम कैसे कह सकता है कि भाई किसी की जान ले लो, किसी का सर तन से जुदा कर दो? ठीक है। मैं नहीं रशीदी समझता साहब, कि इस्लामिक चीजें ठीक है। ये गैर इस्लामिक चीजें जी। हैं और इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी, मधु जी, और मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नमाज जी, के लिए उठना है। जी, जी, मैं बहुत माफी शुक्रिया आपका। मधु जी, है, हम क्यों डिनाई करते हैं? जी, पढ़ाया जाता है कि गजवा मुझे हिंद होगा त्रिवेदी जिसके अंदर जी, सारे हिंदू मैं तो मुसलमान हैरत में कन्वर्ट हो हूँ जाएंगे कि और इतने खुलेआम you know, इतना झूठ बोला जाता है इस्लाम के बारे में। एक किसी को मारना, इंसानियत को मारना है। विल ड्यूरन ने भी लिखा है जो इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया है, जो इस्लामिक रूल और इन्वेडर्स, इट्स द लार्जेस्ट हिस्ट्री ऑफ जेनोसाइड्स इन द वर्ल्ड। मधु जी, हम उससे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और आज भी स्लॉटर हो रहे हैं। ये जख्मों को आप मरहम लगाना चाहते हैं या उनको गहरा करना चाहते हैं? 2 मिनट दीजिए जी, प्लीज, 2 मिनट दीजिए। जी। ऐसे मत, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं किया जी। हूँ, कृपया मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। दूसरी बात, ये जो आप बात कहते हो ना कि अभी बता रही थी तृप्ति, भगवान तो नहीं कहता तुम नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। भगवान ने मंदिर मस्जिद नहीं बनाए, जी। मंदिर और मस्जिद इंसानों ने बनाए हैं। अपने हिंदुओं ने अपने इष्ट देव को पूजने के लिए, आराधना के लिए। जी। अब जैसे किसी बार में भी आप जाओ, वहां पे भी कानून कायदे होते हैं, कौन आ सकता है कौन नहीं। क्लब के भी रूल्स होते हैं, कौन आ सकता है कौन नहीं। तो मैं अगर किसी भी संप्रदाय से जुड़ी हूँ जिसका मंदिर है फलां, जिसके कुछ कानून कायदे हैं, जिसको गर्भगृह कहते हैं, उसमें तो मैं भी नहीं, हिंदू भी नहीं जाते, केवल प्रीस्ट होते हैं गर्भगृह में और दर्शन आप दूर से करते हैं। लेकिन मधु जी, कई बार जो है कानूनों का भी विरोध करना होता है ना। आपको ध्यान है, आपने बार और क्लब्स का जिक्र किया। मधु जी, एक सवाल आपसे ही जानना चाहूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। आपने जो कहा कानून होते हैं बार और क्लब्स के भी, लेकिन उनका भी विरोध हम करते हैं यदि वो ठीक नहीं है तो। आपको याद हो कि एक जमाने में लिखा जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द क्लब, तो क्या हमने उसका विरोध नहीं किया या उसको फॉलो किया हमने कानून को? बट फिर वही बात, मंदिरों में आपके भक्तों के लिए बने हैं, जैसे बार शराबियों के लिए बने हैं। अब बार में जाके मैं नहीं कह सकती कि मुझे बिलोया हुआ दूध और मक्खन पीना है, क्योंकि वो बार बना ही शराबियों के लिए है। इसी प्रकार से मंदिर बने हैं भक्तों के लिए। आप जाके ये नहीं कह सकते बार में मुझे दूध और दही की लस्सी क्यों नहीं मिल रही। यू कांट डू दैट बिकॉज जैसे हमने बनाया है बार शराबियों के लिए। अब इसी प्रकार से मंदिर भक्तों के लिए होता है
भक्त भी उस में जो आस्था रखते हैं, तृप्ति जैसे नहीं जो फसाद करने गए थे केरला में उस मंदिर में, और इन्होंने इतना अपमानित किया। आप समझते हैं महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश मिलना चाहिए? तृप्ति को छोड़िए, आप समझते हैं कि महिलाओं को मिलना चाहिए? देखिए, इट इज नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट, और बहुत से मंदिर हैं जहाँ पुरुषों को अलाउड नहीं है। ये भक्तों की मर्जी है जी, तृप्ति। ये भक्तों की मर्जी है। जैसे बार्स में भी आप अकेले, जैसे बहुत से बाउंसर रखते हैं, आपको मालूम है पब कि अकेले लड़के नहीं जा सकते, लड़की साथ में जानी पड़ेगी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग, ये देखो बीच में जी आता ये जो चर्चा हो रही है, आप जो बोल रही है, she went to disrupt, she went to create trouble। ठीक है, मधु जी समझ गए। तृप्ति जी को एक मौका, फतेह साहब आपके पास आता हूँ, बस एक मिनट। तृप्ति जी छोटी सी बात कहते हैं, सबरीमाला की डेवोटी है ही नहीं, किसलिए गई थी वो? किसलिए गई थी जब सबरीमाला की डेवोटी है ही नहीं? कोई वो टूरिस्ट स्पॉट है कि जो मर्जी धड़ल्ले से चला जाए? फतेह साहब, और हर मजहब में जी तृप्ति ठीक है, फतेह साहब को थोड़ा सा मौका दें। मसलन आप सर नंगा करके नहीं जा सकते। मधु जी ठीक है, बात तारिक फतेह साहब को थोड़ा सा मौका दे दीजिए। रोका जाएगा जी, आपको जहाँ जाना है वहाँ के कानून कायदे, आप डेवोटी बन ठीक के है। जाए। आप हमने जब किया तो लाखों लोग ह्यूमन चेन करके बुलाए जो है वो जगह नहीं ठीक है है मंदिर हमारे। मधु जी ठीक है, चाहे वो कोई भी तारिक करे, फतेह साहब को मैं चाहे मौका वो देना राहुल जी करे, जी प्लीज मोदी जी करे, प्लीज। कोई पॉलिटिशियन करे। जी। आई वुड से इसमें दो प्लीज चीजें स्टे मिक्स हो अवे रही हैं। फ्रॉम एक हमारे औरतों जो के आस्था हकूक के की केंद्र। बात जी, कि औरतों को मर्दों के बराबर समझा जाना चाहिए, ये नहीं जी, ये मजहब के अंदर बहुत बड़ा मसला है। आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर, मैं सऊदी अरेबिया में ही रहा हूँ, मस्जिदों से औरतों को नहीं निकाला जाता। इंडिया के अंदर किसी मस्जिद में औरत आ ही नहीं सकती है। दूसरी चीज, औरतों को इमाम नहीं बनाया जा सकता। जी, अंदाजा लगाइए कि यहाँ कनाडा में बैठ के औरत इमाम बन गई, जी, जुमे की नमाज भी पढ़ाई उसने। जी, मैं ये हर जगह कुछ लोगों को कदम आगे बढ़ा के ये जिस तरह औरतों को हमारी सारी सोच से अलग रखा कि जाके घर में चपाती बनाएं और गरम चाय पिला दें, दोस्त आए हुए, ये हशर तो खत्म करें ना। तो जो भी लड़ेगी औरत अपने हकूक के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैं उनके साथ दूंगा, लेकिन कभी ये तो बोले कि वो मस्जिद के अंदर क्यों पूरे हिंदुस्तान में औरत मना है? ये कैसे हो गया कि मुल्ला को इजाजत है औरतों को रोकने के लिए, बाकी वी शुड अप्लाई द सेम रूल्स अक्रॉस सोसाइटी। ये ना हो कि उनको एक लोअर थ्रेशोल्ड के ऊपर जज करें कि यार ये तो बेचारे बैकवर्ड मुसलमान हैं, इनको अपनी बीवियों की पिटाई करने दो, 4 शादियां करने दो, बाकी हम लोग सब जो हैं वो ठीक ठाक रहेंगे। एंड इससे बुरा गलत बात हो सकती है पोलिगमी से ज्यादती कोई औरतों के साथ। और आप देखिए कि वो औरतें, लड़कियां जो नहीं पहनती थी, जो दुपट्टा कहा जाता था, आज उनपे फेमिनिस्ट कह रही हैं कि हिजाब पहनो, इट लुक्स सो वंडरफुल, एम्पावरमेंट। इतना बेवकूफ बनाया वो। आज एक लेफ्ट का कार्टून छपा बड़ा अच्छा कि लेफ्ट 1917 में क्या करता था और आज क्या करता, पूरा उन्होंने बताया। अब कोई गुर्बत के अगेंस्ट नहीं लड़ता, कोई ये नहीं कहता कि नीचे काम करने वालों की तनख्वाहें बढ़ाओ। अब इसी में है, गे राइट्स में है, ट्रांसजेंडर राइट्स के अंदर है, ग्रेटा है, मलाला है, एक डिजाइनर किस्म का लेफ्ट बन गया है। बेसिक चीज है, औरत को पूरा हक है अगली रो में खड़ा होने का। कौन औरत है जो कहती कि मैं नहीं खड़ी हो सकती यहाँ पे? हमने अपने यहाँ जुम्मे की नमाज कराई अपने घर के अंदर, औरत इमाम को सामने रखा। मेरी बेटी की शादी एक औरत इमाम ने कराई, हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि आप औरत के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तमाम मजहबों में है, और हम सब पे छोटा छोटी जिम्मेदारी कि हम वो दीवार तोड़ें जी। और औरतों को कम से कम क्या उनकी मेरी माँ मेरे बाप से ज्यादा मुसलमान थी, मेरी दादी, मेरी ना, औरतें सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाली, और उनको सबसे कम हक है मस्जिद में। आपने कभी देखा कोई मस्जिद की कमेटी में औरत ने कहा हो कि ये नहीं चाहिए? तो घुस ही नहीं सकती अंदर। ठीक है सर। वो दारू भी पी के आते हैं, पान भी खा लेते हैं, मुंह को खत्म भी कर लेते हैं, 3 बीवियां भी रखे हुए, और वो डिसाइड करें इस्लाम क्या है। सर थैंक यू, आपने वक्त दिया। तृप्ति जी, आप माफ़ी चाहता हूँ, वक्त का बहुत कमी है, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। मधु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रशीदी साहब आपका भी, और फतेह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या धर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। इस पर 10% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, वहीं 90% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 90% लोग नहीं समझते कि धर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना, और अब आखिर में एक छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। आज का शब्द है LDK, यानी लड़ाई धर्म की। और धर्म की लड़ाई सिर्फ खुद के बंदे लड़ते हैं, खुदा के नहीं। वो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग जो सिर्फ एजेंडा चलाना जानते हैं। वो मंदिर गया तो उसकी मानसिकता पर सवाल उठाया, वो मस्जिद गया तो उसे अधर्मी बताया। जब तक हम ईश्वर या खुदा को छोड़ अपने आकाओं के आगे सर झुकाएंगे, हमारे आका हमें अधर्म की राह दिखाएंगे और सिर्फ LDK ही पढ़ाएंगे। मतलब LDK मतलब लड़ाई धर्म की। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।